सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है दुख में सबको भगवान याद आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो बंदा कभी भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी मुसीबत में गिर जाता है, तो भगवान को याद करता है। अक्सर हम देखते हैं जब किसी को बहुत तेज़ बुखार आता है, 102 डिग्री 3 डिग्री का बुखार आता है ना, तो लोग कहते ओ माय गॉड, हे राम, हे भगवान। यानी दुख तकलीफ में ही अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं। सुख के टाइम पे हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए संतों ने समझाया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। अगर हम हमेशा भगवान को याद करें सुख के टाइम पे, सुख की घड़ी में, तो फिर दुख काहे को आएगा। और दुख आ भी गया तो दुख मालूम नहीं पड़ेगा। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद न आता है। तो ब्रह्मज्ञानी संत हमें समझाया करते हैं कि हमेशा हर पल इस दातार निरंकार को याद करो, क्योंकि दातार ने सब कुछ दिया है। अगर मालिक ने सुख दिया है तो मालिक को हम क्यों भूल जाएं। तन मन धन सब मालिक ने दिया है। जो कुछ भी प्राप्त है, सुख के सामान, सुख सुविधा के साधन, सब दातार निरंकार ने दिया है। तो फिर मालिक को हम क्यों बिसारे, मालिक को हम क्यों भूले। और भक्त तो हमेशा के भक्त होते हैं। कोई चंद पल, चंद लम्हों के लिए, कुछ घंटे, कुछ घड़ी, कुछ दिन के लिए भक्त भक्त नहीं होते। भक्ति हमेशा के लिए होती है। भक्ति हर श्वास सांस होती है। हर पल निरंकार का एहसास कि मैं तो एक मछली हूं और तू सागर है, ये एहसास। इसीलिए कबीरदास जी ने कह दिया, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होई। और यहाँ तक भी एक गाने की लाइन हमने सुनी है कि भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो दाता तो ये राम है, निरंकार है। तो क्यों हम इसको भूल जाते हैं। हम सुख में क्यों खो जाते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। लेकिन एक इंसान की हैबिट है, इंसान की आदत है, इंसान का एक स्वभाव है ना, स्वार्थ। जब भी इंसान के स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है ना, आदमी इतना स्वार्थी होता है, इतना खुदगर्ज होता है कि भगवान को भूल जाता है। संसार में देखते हैं लोग जाते हैं मंदिरों में, मन्नत मांगते हैं, तो ये निरंकार हर रूप में मौजूद है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। जो जिस रूप में मेरी पूजा करता है उसको मैं उसी रूप में मिलता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर कोई कहीं भी किसी रूप में पूजा कर रहा है, मेरी ही पूजा कर रहा है, मुझ निराकार की ही पूजा कर रहा है, लेकिन वो मेरे अविनाशी रूप को जानते नहीं है। और मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 7वें अध्याय को पढ़े हम। 7वें अध्याय का श्लोक है ये कि अर्जुन, मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थ, पहला भक्त जो होता है आर्थ, दूसरा होता है अर्थार्थी, तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु, चौथा भक्त होता है ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी। तो जो आर्त भक्त होता है वो मुझे दुख में ही याद करेगा, सुख में मुझे कभी याद नहीं करेगा। दुख में ही उसको मेरी याद आती है।
जब कोई दुख तकलीफ मुसीबत संकट में घिरेगा तब मुझे याद करेगा। और हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में, गांव में, जब कहीं लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है ना, तो लोग डर जाते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। फिर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी को याद करते हैं। तो अंधेरे में डर लगता है, भय लगता है, लेकिन अगर निरंकार का एहसास है तो कोई भय नहीं। जो रहता निर्भय नगरी में उसको साधो, भय कैसा डर कैसा। जो निर्भय नगरी निरंकार में रहता है हमेशा, जो हर पल इसका जाप करता है, सुमरन करता है, वो निर्भय हो जाता है, निडर होता है। उसको कभी कोई डर नहीं सताता। लेकिन जो निरंकार को याद ही नहीं करते, भगवान को याद ही नहीं करते, जब तकलीफ आएगा तब याद करेंगे। आर्त मतलब दुख, दुख में भगवान को याद करना। तो दुख में सबको भगवान याद आते हैं। दूसरा भक्त अर्थार्थी, यानी वो भगवान के पास जाएगा, धन दौलत प्रॉपर्टी ही मांगेगा। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, दुनिया भर की मांग करेगा, डिमांड है। मेरा बिजनेस व्यापार में तरक्की हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, और मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं लंगर कराऊंगा। बहुत सारे मानते मांग लेता है वो। भगवान दयालु है, पूरी कर देते हैं इच्छा, दयावान है ये। तीसरा वक्त जिज्ञासु, जिसके मन में होती जिज्ञासा मुझे जानने की। अर्जुन, भगवान कहते हैं कि उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, सूरज चांद किसने बनाया। उसके मन में जिज्ञासा होती जानने की, मुझे तड़प होती है, प्यास होती है, बेचैनी होती है मुझसे मिलने के लिए। तो जिसके मन में तड़प है, बेचैनी है, जिज्ञासा है, उसको मिल जाता हूँ मैं कृपा कर देता हूँ। जो मुझे याद करता है, मेरे लिए बेचैन होता है, मुझे पाने के लिए तड़पता है, रोता है, उसको मिलता हूँ मैं, और उसे अपने अविनाशी रूप का ज्ञान देता हूँ। तो यानी अविनाशी रूप ज्ञान कैसे मिलेगा, यानी सदगुरु जी के माध्यम से ही मिलता है। तत्वज्ञानी, जो ब्रह्मदर्शी तत्वज्ञानी होते हैं, वही तत्व का ज्ञान देते हैं। जो तत्व रूप से मुझे जान लेता है, वो मेरे अविनाशी रूप को जान लेता है। और सदगुरु जो होते हैं, तत्व ज्ञान तत्व रूप में इस निरंकार का ज्ञान कराते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। भगवद गीता का श्लोक भी है 4थे अध्याय में, तद्विधि पाणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान दर्शिना। ये अर्जुन, अगर तुझ मुझे जानना चाहता है, तत्व ज्ञानियों के पास जा, वो तुझे तत्व का उपदेश करेंगे, यानी मेरे ब्रह्म रूप का, मेरे अविनाशी रूप का ज्ञान देंगे। तो जिज्ञासु भक्त जो होता है उसको भी मेरे अविनाशी रूप का पता चल जाता है, और फिर वो ज्ञानी बन जाता है। जिज्ञासु से बनता है ज्ञानी, जब उससे मेरा ज्ञान होता है, जो मुझे जान लेता है तत्व से, उसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। और ब्रह्मज्ञानी जो होता है चौथा भक्त, ज्ञानी भक्त मेरा ही रूप हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो हमेशा मुझे ही याद करेगा, हर पल मुझ में ही डूबा रहता है, मेरा नाम स्मरण करता है। मैं आसक्त बना पार्थ। अर्जुन, तू मुझ में आसक्त हो जा, मुझे जानकर मुझ में आसक्त हो जा, मेरे अविनाशी रूप को जान ले। तो जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, हमेशा निरंकार को याद करते हैं। लेकिन जो संसार होता है, वो भगवान को कभी याद नहीं करता। सुख में भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में भगवान सबको याद आते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी